अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.5। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व -56 डिवाइडेड बाय -8। अब इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो चीज़ लिखी हुई है, आप इसको लिखेंगे -56। अब डिवाइड दिया हुआ है तो इसको ओवर में लिख लें और ये आ जाएगा नीचे। अब सबसे पहले हमें साइंस की मल्टीप्लिकेशन का पता होना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस 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 होगा यहाँ पे। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब ऊपर दे रहा है 56 और नीचे आ रहा है 8। तो अब जो टर्म ऊपर होगी उसको रखेंगे अंदर और जो नीचे है उसको लिखेंगे बाय। तो अब 8 के टेबल में 56 कब आता है? 8 7 ज़ा 56। तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे ये जो होगा ये इसका आंसर होगा। तो ये यहाँ पे आ गया 7। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका +49 डिवाइडेड बाय +7। इसको भी सबसे पहले आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। तो ये हो जाएगा +49 डिवाइड है तो ओवर में आ गया और यहाँ पे आ जाएगा +7। अब सबसे पहले साइंस की मल्टीप्लिकेशन देखें तो प्लस प्लस होगा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब 49 है तो 49 को अंदर रखा और ये जो नीचे 7 है इसको आप लिख लें बाय। अब 7 के टेबल में 49 कब आता है? तो 7 7 ज़ा 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7। उसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है +1 68 डिवाइडेड बाय -21। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखें तो ये भी ऐसे ही होगा। +168 डिवाइड -21। प्लस माइनस यहाँ से हमने देखा तो आ गया माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 168 है तो इसको लिखेंगे अंदर और यहाँ पे आ रहा है 21 तो इसको लिख दिया बाहर। अच्छा, अब ये तो हो गया बड़ा टेबल। अब हम कंपेयर करेंगे वैल्यूज को कि 21 के टेबल में 168 कब आएगा। तो हम इसको लिखें 21 5 ज़ा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये अभी काफ़ी छोटा है। फिर हम इसको लिखेंगे कि 21 8 टाइम्स, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसका मतलब 21 8 टाइम्स जो है ये 168 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 और यहाँ पे आ जाएगा 168। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा 8। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका 4th। ये क्वेश्चन है +128 डिवाइडेड बाय -4। अच्छा, इस क्वेश्चन में +128 एज इट इज आया, डिवाइड है तो ओवर ले लिया और नीचे आ जाएगा माइनस। प्लस माइनस क्या होगा? ये होगा माइनस। अब 128 को अंदर लिखेंगे और 4 को आप बाहर लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इनको कंपेयर ऐसे करते हैं कि क्या 4 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो इसका मतलब ये ऐसे तो नहीं सॉल्व हो सकता। फिर सेकंड नंबर आगे देख लें। अब क्या ये बन गया 12। तो अब 4 के टेबल को इसके साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 के टेबल में अब 12 कितनी दफ़ा आता है? तो 4 3 ज़ा 12। ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया। उसके बाद अब यहाँ नीचे जो 8 है ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब 4 के टेबल में 8 कब आता है? तो 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया? 32। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -112 डिवाइड -14। अच्छा, अब इसको भी हम कैसे लिखेंगे कि -112 ओवर -14। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब 112 को रखेंगे अंदर और 14 से करेंगे इसको सॉल्व। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा कि 14 11 से तो बड़ा है, तो इसका मतलब कि ये तो नहीं दोनों होंगे। फिर अब ये पूरा आपने हल करना है। तो अब 14 के टेबल में 112 कब आता है, तो हम लिखते हैं कि 14 6 ज़ा, तो 6 4 ज़ा 24, 4 नीचे आया, 2 पर कैरी हो गया, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8। तो ये तो अभी छोटा है। अच्छा, अब हम चेक करेंगे इसको, 14 9 ज़ा, तो 4 9 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, प्लस किया 3 तो 12, ये बड़ा हो गया। अब हम करेंगे 14 8 ज़ा, तो 8 4 ज़ा 32, 2 नीचे आया, 3 ऊपर कैरी हो गया, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11। तो ये पूरा पूरा इस पे सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 8 ज़ा 112, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, -180 डिवाइडेड बाय -5। अब इसको भी ऐसे ही लिखा, तो ये हो जाएगा -180 ओवर -5। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब 180 को अंदर रखेंगे और 5 पे इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। अब 8 में से 5 को निकाला तो 3, और 1 में से 1 निकाला तो वो 0 हो गया। अब ये 0 जो है आप नीचे उतार लें। अब 5 6 ज़ा 30, तो अब ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया और इसका आंसर कितना आएगा, 36। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है इसका 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है +282 डिवाइडेड बाय -6। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा +282 डिवाइडेड बाय -6। अच्छा, अब प्लस माइनस माइनस 282 को अंदर लिखा और 6 पे सॉल्व करना है। अब 6 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो डेफिनेटली 6 बड़ा है, तो इसका मतलब है ये ऐसे तो नहीं हल होगा। अब इन दोनों को देखें तो क्या 6 को सॉल्व कर सकते हैं 28 के साथ, तो इसको तो किया जा सकता है। 6 4 ज़ा 24, और 8 में से 4 निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 2 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये आपने 2 नीचे उतार लिया। अब 6 7 ज़ा 42, तो इसका आंसर आ जाएगा 47। उसके बाद आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हम देखेंगे उसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो है -468 डिवाइडेड बाय -6। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, -468 ओवर -6। तो अब यहाँ पे साइंस को ऑपरेट करवाएंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अच्छा, अब 468 है तो आप इसको अंदर लिखें और ये 6 के साथ इसको हल कर लें। तो 6 7 ज़ा 42, 6 में से 2 को निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 4 में से 4 को निकाला तो ये तो हो जाएगा 0। अब ये नीचे उतार लिया। अब 6 8 ज़ा 48, तो इसका ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे सॉल्व करते हुए हमारे पास आया 78, तो ये यहाँ पे ये 78 था। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका है 294 + 294 डिवाइडेड बाय -6। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, +294 ओवर -6, तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब इसको डिवाइड करना है तो 294 और डिवाइड करना है आपने 6 के साथ, तो 6 4 ज़ा 24,
9 में से 4 को माइनस किया तो 5 आ गया, 2 में से 2 को किया तो वो 0 हो जाएगा। अब ये 4 नीचे उतार लिया तो 6 9 54। तो इसका आंसर आ जाएगा 49। तो उसके बाद आगे अब हम करेंगे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है -260 डिवाइडेड बाय -4। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि -260 डिवाइड -4। अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा, प्लस। अब 260 को अंदर रखेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 6 24। 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 आ गया, नीचे ये 0 आ जाएगा और 4 5 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 65। हमारा इस तरह फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। अब हमारे पास ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, हमने इनको फिल करना है। अब यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो ऊपर दिया हुआ है 16 और नीचे दिया हुआ है 4। अब मतलब हमने इनको डिवाइड करना है तो हमारे पास ये ब्लैंक होगी कि यहाँ पे फिर आंसर क्या आएगा। तो 16 अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें तो 4 4 16। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 4, तो वो 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास ऊपर दिया हुआ है -15 और नीचे ब्लैंक है और कहते हैं कि अब आंसर इसका आए -3। तो मतलब ऐसा कौन सा टेबल होगा जिसको 3 टाइम्स करेंगे तो 15 आता हो। तो 5 को अगर देखें तो 5 के टेबल में 3 टाइम्स 15 आता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अब 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्लैंक दी हुई है और नीचे दिया गया है 6, कि मतलब आपको ये नंबर ऐसा है जिसको 6 पे डिवाइड 6 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आए -6। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ माइनस है, नीचे माइनस नहीं, तो फिर उसमें जो ब्लैंक है उसके साथ माइनस आएगा। तो अब मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप 6 पे डिवाइड करें तो आंसर 6 ही आता हो। तो 36 ऐसा है जिसको आप 6 पे डिवाइड करें तो आंसर इसका 36 ही दे। उसके बाद आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 60 है और आंसर उसका दे रहा है -6। तो इसका मतलब है कि अगर ऊपर माइनस नहीं दिया हुआ तो लेकिन आंसर के साथ तो माइनस है, तो अगर ऊपर माइनस नहीं तो इसका मतलब है फिर नीचे माइनस होगा। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप 60 से सॉल्व करें तो आंसर आए 6। तो 6 अगर नीचे हमारे पास मतलब 10 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, या 60 है तो इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 60। तो इसका मतलब है कि नीचे फिर इसका क्या आता है 10। अच्छा, उसके बाद अब ऊपर ब्लैंक है और नीचे दिया हुआ है 7 और आंसर आ रहा है 9। अब जबकि 9 के साथ प्लस है, मतलब कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। अब नीचे माइनस है तो इसका मतलब है ऊपर भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये मतलब साइन खत्म हो जाता है। अब ऊपर ऐसा क्या होगा जिसको आप 7 पे डिवाइड करें तो आंसर उसका 9 आए। तो 63 जो है, मतलब 7 9 होता है 63। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास आता है 63। उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन है, तो अब ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसको 13 पे डिवाइड करें तो आंसर आता हो 4। सबसे पहले तो आप साइंस का देख लें कि अब आंसर में माइनस नहीं है लेकिन यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है कि ऊपर भी माइनस होगा, तो वो दोनों माइनस माइनस ऑपरेट होके हमारे पास प्लस में आ जाएंगे। तो 52 ऐसा है जिसको 13 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आता है 4। अच्छा, उसके बाद अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 11 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है -11। अब हमारे पास यहाँ तो आंसर में माइनस दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं है, तो इससे हमें ये हिंट मिल गया कि हमने जो ऊपर ब्लैंक बनानी है उसमें सबसे पहले तो माइनस लिखेंगे। अब 121 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 11 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास 11 ही दोबारा आ जाए। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें ये साइड दी हुई है, तो यहाँ पे अब 32 है और उसने कहा उसको 4 पे डिवाइड करें, तो 4 को 8 सा किया तो ये आ गया 32। अब हमारे पास उसने ये भी हिंट दे दिया कि उसको अब जो नंबर आया है उसको 2 से मतलब ऐसा क्या नंबर होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर बनता है।
तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे माइनस था, आपने साथ यहाँ माइनस लगा दिया। उसके बाद अब 8 था तो मतलब क्या 2 जा तो 8 आता है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। उसके बाद आगे इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, माइनस माइनस मतलब कैंसिल हो गए, प्लस आ जाता है। अब 49 है और इसको डिवाइड करना है 7 पे, तो 7 7 जा 49। लेकिन अब 7 हमारे पास उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बिल्कुल 1 आएगा क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए 7, तो 7 1 जा 7। इसी तरह ये हमारा सेकंड पार्ट भी सारा कंप्लीट हो गया ब्लैंक वाला। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द कोशेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब मतलब आपने इसमें कोशेंट निकालना है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये दिया गया है प्लस 8 12 8 10 डिवाइड 18। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे प्लस 8 10 डिवाइड है तो ओवर में आ जाएगा और यहाँ पे नीचे 18 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस। अब यहाँ पे आ रहा है 8 10 और बाहर इसके दिया हुआ है 18। तो अब हम पहले देखेंगे कि मतलब 18 के टेबल में 81 या इससे कम आता है, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 18 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 3 आ गया, 4 1 ज़ा 4 और 3 प्लस किया तो 7, 8 5 ज़ा 18 5 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 और 4 प्लस किया तो 9। अच्छा, अब हमें यहाँ से ये समझ आया कि हमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 72 जो है ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 18 4 ज़ा 72। अच्छा, अब यहाँ पे कैरी होगा तो ये बन जाएगा 11, 11 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब 7 में से 7 निकाला तो वो 0। अब ये जो 0 है ये नीचे आ गया। अब हमने यहाँ पे ही सॉल्व किया था कि जो 18 5 ज़ा होगा वो कितना होगा 90। तो हम लिखेंगे 18 5 टाइम 90, तो इसका आंसर आ जाएगा 45। उसके बाद अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। प्लस 180 डिवाइड माइनस 36। अब इस क्वेश्चन को भी उसी तरह लिखेंगे, प्लस 180 डिवाइड है तो ओवर में जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस 36। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब 180 को अंदर रखा और 36 पे आप डिवाइड कर देंगे। अब आप 36 है और यहाँ पे तो 18 है, तो ये इसका मतलब है कि पूरा ही आप लेंगे। तो 36 5 ज़ा करके देखें तो कितना आता है, 6 5 ज़ा 30, 0 आया, 3 ऊपर कैरी हो गया, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 किया तो 18। तो इसका मतलब है कि 35 ज़ा ये पूरा पूरा 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 इसका आंसर आ गया। उसके बाद आगे जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लस 930 डिवाइड प्लस 15। अब इस क्वेश्चन में भी उसी तरह करना है, प्लस 930 डिवाइड है तो ओवर आ गया और प्लस 15। अब प्लस प्लस हमारे पास क्या होगा प्लस। अब आप यहाँ से 930 को अंदर रखें और 15 पे डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे 93 और यहाँ पे 15 है, तो 15 6 सा देखें तो 5 6 सा 30, 6 1 सा 6 और प्लस 3 किया तो 9, तो ये करीब तरीन है। तो आप लिखेंगे कि 5 6 सा 90। अब 93 में से 90 निकाला तो 3 आ गया और ये साथ 0 जो था आपका नीचे आ गया। अब हमें पता है कि 15 2 ज़ा 30, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 62। अच्छा, उसके बाद आगे इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो वो है -240 डिवाइड प्लस 16। इस क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही लिखा, -240 डिवाइड है तो ओवर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा प्लस 16। अब माइनस प्लस यहाँ से क्या होगा माइनस। अब इधर से 240 को अंदर रखा और 16 पे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 16 है, तो 16 2 ज़ा तो 32 होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि 16 1 ज़ा 16। अब 4 में से तो 6 नहीं निकलेगा तो ये यहाँ से कैरी हो जाएगा, 14 में से 6 को निकाला तो यहाँ पे आ गया 8,
यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 निकाला तो 0, अब ये 7 0 नीचे आ गया। अब 16 5 सा करके देखते हैं, तो 6 5 सा 30, 5 1 सा 5 और 3 को प्लस किया तो 8। तो अब यहाँ पे मतलब 16 5 सा 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15। उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे है -256, डिवाइड है तो नीचे आ गया +16। अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, अब यहाँ से आ गया 256 अंदर और 16 पे आपने सॉल्व करना है। तो 16 1 ज़ा 16, अब 5 में से तो 6 नहीं निकलेगा, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे तो ये आ जाएगा 15। 15 में से 6 को निकाला तो ये हो जाएगा 9। अब 1 में से 1 निकाला तो 0, अब ये 7 नीचे आ गया। अब आप 16 6 सा लिखें तो 16 6 सा 36, 6 नीचे आया 3 ऊपर कैरी हो गया, तो 6 1 सा 6 प्लस 3 किया तो 9। तो यहाँ पे मतलब 6 ज़ा 96 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, -2500 डिवाइडेड बाय -50। तो -2500 एज इट इज़ आया और यहाँ से डिवाइड जो है ओवर में आ गया और नीचे आ गया -50। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 2500 को अंदर रखें और 50 पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ से 50 5 सा होगा 250। अब यहाँ से रह गया 0, तो ये आपका 0 ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। इसी तरह हमारी 2.5 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो को समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।